सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज अब आएगी। जी सर जी। हाँ हाँ हाँ, आएगी। ठीक है, ओके। लोग आते रहेंगे। अब तो देखिए कितने लोग हैं। व्हाट्सएप में लिंक तो मैंने सबको भेज दिया है। तो आइए, हमारा समय जो है वचन सुनने का है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी के पास बाइबल है। नहीं, जिसके पास बाइबल नहीं है तो आप लोग सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रभु के वचनों को, क्योंकि वचन ही है जो हमें आत्मिक रूप में ताकत बल प्रदान करता है, परमेश्वर के साथ चलने में सहायता करता है। अगर आपके जीवन में वचन ही नहीं है, बाइबल के बातें ही नहीं है, तो आपको यीशु मसीह के संग चलने का कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता। वो फिर आप एक ऐसे व्यक्ति के समान हो जाते हैं जो सिर्फ हवा में उड़ने वाला है और एक दिन खत्म होकर मर मिट जाएगा। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि वचन होना चाहिए। तो वचन सुनना जरूरी है। प्रार्थना और वचन, ये दो चीजें एक मसीह व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अद्भुत चीजें हैं जो होना चाहिए। तो आइए हम बहुत गंभीरता के साथ, है ना, परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। बिल्कुल गंभीर होकर बैठें ताकि हम उसके वचन की गहरी बातों को समझ सकें। तो ये समय है वचन का। तो मैं चाहता हूं, हमारे बीच में पास्टर अनिल भगत जी हैं रांची से, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप अपना समय ले सकते हैं। वचन को बांटने के लिए अपना समय लीजिए और प्रभु के वचन के अनुसार जो आपको परमेश्वर अगुवाई करता है वचन से आप बोल सकते हैं। और ये समय पास्टर अनिल जी को मैं देना चाहता हूं, हमारे मध्यम है, जो झारखंड रांची से है। आप वचन की सेवकाई कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक अद्भुत समय प्रदान करने के लिए। इससे पहले कि हम सभी कोई वचन में जाएं, आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम को स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सभी को मेरा जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सभी को सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा और एक बार फिर से खुदा के कलाम से रूबरू होने के लिए एक अवसर को हमारे लिए दिया है। सो परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। सो मेरे प्रियो, आज की शाम हम लोग जब खुदा के कलाम से देखेंगे मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आज की शाम हमारा शीर्षक है, हमारा टाइटल है विश्वास और सामर्थ। हालेलुया, विश्वास और सामर्थ। हम बाइबल के उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य के पूरे बाइबलों को अगर पढ़ लें, हम चर्च जाएं, संगति करें, सब कुछ करें, अच्छा है, मगर हमारे अंदर में विश्वास नहीं है, सामर्थ नहीं है मेरे प्रियो, तो हम सभी को एक सूखे हुए पत्ते के बराबर हैं। हालेलुया। मैं आज ऐसे व्यक्ति के बारे में आज की शाम आप सभी से बातचीत करना चाहता हूं, खुदा के कलाम से। मेरे प्रियो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। वो व्यक्ति का बेटा मिर्गी से ग्रसित था और वो उसका बेटा कभी पानी में गिरता है, कभी आग में गिरता है। कब उसका मृत्यु हो जाएगा, कब मर जाएगा, कहना मुश्किल है। इन सब बातों को सोचकर उसका पिताजी बहुत ही परेशान था और परेशानी हालात में उसने यीशु के पास आया और यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हमारे बेटे मिर्गी से ग्रसित है। वो कभी तो आग में गिर जाता है, कभी पानी में गिर जाता है। मेरा बेटा कब मर जाएगा, कहना मुश्किल है। इन बातों को लेकर उसका पिताजी काफी परेशान और उदास रहता था। लेकिन वो व्यक्ति यीशु मसीह को बता रहा है, हमारे बेटे को आपके चेले के पास हम लेके गया था, मगर आपके चेले लोग हमारे बेटे के ऊपर में जो मिर्गी की जो बीमारी है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसको नहीं निकाल सके। हालेलुया। समझने की कोशिश करिए मेरे प्रियो, नहीं निकाल सके। तब यीशु मसीह क्या कहता है, आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम से। हम लोग आज जो हम बोल रहा हूं, ये हम मत्ती 17 अध्याय 14 का 20 वचन से मैं बातचीत करना चाहता हूं मेरे प्रिय।
पूरे वचनों को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि समय का सुंदरता को बनाए रखना है, इसीलिए हम संक्षेप में इन वचनों को अंदर में जाना चाहता हूं और आप सभी से मुखातिब होना चाहता हूं और बड़ी तफसील के साथ आज की शाम इन वचनों के अनुसार एक तालीम को देना चाहते हैं प्रियो, खुदा के कलाम से प्रभु की अगुवाई में। हालेलुया। जैसा कि अभी हमने कहा, इन सारे स्टेटमेंट को वो व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास जब बताता है तो यीशु मसीह क्या कहता है, क्या कहता है? 17 आयत को पढ़ेंगे, मत्ती 17 का 17 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उससे कहा, मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए। और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब इस आयतों को जब हमने पढ़ा, इसकी पिछली आयत को हमने जब पढ़ा तो क्या था, वहां पर वो अपना व्यक्ति अपने बेटे को किसके पास ले गया था? यीशु मसीह के चेले के पास लेके गया था। लेकिन यीशु मसीह लोग उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को, मिर्गी की बीमारी को चंगा नहीं कर सके। इसीलिए परेशान और हताश होकर के वो व्यक्ति किसके पास आता है? यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को कहता है, हे प्रभु, हमारा बेटा जो है ये मिर्गी से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा का प्रकोप उसके अंदर में है और आपके चेले लोग ठीक नहीं कर पाए, उस बीमारी से निजात नहीं कर पाए, उस बीमारी से छुटकारा नहीं दे पाए। तब यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह अपने चेलों को डांट रहा है 17 आयत में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने 12 चेलों को यहाँ पर डांटते हुए कह रहा है, और क्या कह रहा है? यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटते हुए, फटकार लगाते हुए कहा, मैं कब तक तेरा सहूंगा, कब तक तुम लोग के बीच में रहूंगा, ले आओ उस बीमारी ग्रसित व्यक्ति को मेरे पास में। जब उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लाया गया मेरे प्रियो, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और वह लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। इस बातों को हम लोग आज की शाम समझने की प्रयास करेंगे मेरे प्रियो। अभी हम लोग का जो एक मानसिक सोच विचार से ये बातें, ये सवाल निकल के बाहर आ रहा होगा कि यीशु मसीह ने निकाल दिया, मगर उसके चेलों ने उस लड़के के ऊपर से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सका, मिर्गी की बीमारी को ठीक नहीं कर सका। मगर यीशु मसीह ने डांटा और वो उस लड़के के ऊपर से बीमारी चली गई, दुष्ट आत्मा चली गई और मिर्गी से वो स्वस्थ हो गया। कहने का तात्पर्य है कि यीशु मसीह तो परमेश्वर है, इसीलिए उसने डांटा और उसको ठीक कर दिया। मगर चेले लोग तो एक साधारण इंसान हैं, ऐसी हमारी सोच विचार आएंगे मेरे प्रिय, मगर ये सोच विचार सही नहीं है। हालेलुया, ये सोच विचार सही नहीं है। आपने, हमने, दुनिया के सारे जो विश्वासी लोग हैं, जो आज मसीहत के पीछे चल रहे हैं, जो आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लिया है, वो सब कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा है मेरे प्रिय। आप और हम उस सामर्थ को इस्तेमाल करने नहीं जान पा रहे हैं। हमारे अंदर में जो सामर्थ है, उस सामर्थ को हम लोग निकाल नहीं सक रहे मेरे प्रियो। यही वजह है इसके चेले लोग उस बीमारी ग्रसित व्यक्ति को चंगा नहीं कर सका। हालेलुया। इस बात को पुष्टि करने के लिए हम उसके बाद में जब यीशु मसीह ने उस बीमारी व्यक्ति को चंगा किया तो चेले लोग आकर एकांत में यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। मेरे लिए पढ़ दीजिएगा 19 आयत को, मत्ती 17:19 आयत। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा,
हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? 20 आयत सर। 20 उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, ये यहां से सरक कर वहां चला जाए, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। धन्यवाद सर। मेरे प्रियो, जब ये जो घटनाक्रम हुआ, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के ऊपर से जो मृगी था, मृगी को दूर कर दिया, दुष्टात्मा उसके अंदर में थी, दुष्टात्मा को दूर कर दिया, तब उसके चेले लोग एकांत में यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह से पूछता है, हे प्रभु, कह रहा है कि हम उसके ऊपर से शैतान को, उस बीमारी को क्यों निकाल नहीं सके। तब यीशु मसीह क्या कहता है मेरे प्रियो? 20वां आयत में हम देख पाते हैं, उसने उनसे कहा, किससे? यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। तुम्हारे अंदर विश्वास के घटी के कारण तुम लोगों ने उस व्यक्ति के ऊपर में जो मृगी से ग्रसित था, जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, निकाल नहीं सके। मेरे प्रियो, विश्वास के घटी के कारण आज हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह कलीसिया के हर एक लोगों को सामर्थ दिया है। मेरे प्रियो, एक एक व्यक्ति विशेष को परमेश्वर सामर्थ प्रदान किया है। कलीसिया को सामर्थ दिया है, चर्च को सामर्थ दिया है, आपको सामर्थ दिया है, हमें सामर्थ दिया है। हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, कलीसिया प्रार्थनाएं करती है, क्यों चंगा नहीं होता है? यहां यीशु मसीह कहता है, विश्वास की घटी के कारण। हमारे अंदर में आत्मा विश्वास नहीं है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि हमारे लिए खुदावंत यीशु मसीह सलीब पर लहू बहाया है, हमारे लिए उसने अपना महत्वपूर्ण बलिदान को दिया है। इन बात पर विश्वास नहीं है मेरे प्रिय अभी भी, और उसी विश्वास के घटी के कारण आज भी हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं और उस प्रार्थना में संदेह करते हैं, और संदेह के वजह से लोग आज भी चंगाई और छुटकारा को नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय, हम इस बात को पुष्टि करने के लिए हम पिछले पृष्ठभूमि में जाएंगे। हमारे लिए पढ़ दीजिएगा सर, मत्ती 10 का अध्याय का 1 वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यह सुन रहे हैं, क्यों निकाल नहीं सके? यीशु मसीह तो जब पृष्ठभूमि में हम जाते हैं, पिछले आयतों में हम जाते हैं, तो यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार तो दिया था, बीमारी को चंगा करने का अधिकार तो दिया था, दुर्बलताओं को दूर करने का सामर्थ्य तो दिया था, मगर क्यों निकाल नहीं सके? क्योंकि विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। आज आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर खुदावंत यीशु मसीह सारे जो विश्वास करने वाले लोगों को सामर्थ दे दिया है। मेरे प्रियो, सामर्थ दे दिया है। हमें विश्वास की घटी है, हमें विश्वास करना होगा। मेरे प्रियो, विश्वास करना होगा। और विश्वास कहां से पैदा होती है? विश्वास के ढूंढने से नहीं मिलती, विश्वास खुदा के कलाम से होता है। मेरे प्रियो, हम देख पाते हैं रोमियो की किताब में 10 का 17 आयत में कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमें विश्वास को पैदा करना है, अपने अंदर में जो खुदा यीशु मसीह का विश्वास को लेना है, तो रोमियो की किताब में पौलुस कहता है, अतः विश्वास सुनने से। कहां, किसका सुनेंगे? संसार की आवाजों को? तब हमें विश्वास मिलेगा? नहीं प्रियो, हमें विश्वास सुनने से, जब भी कहीं पर भी वचन का प्रकाशन हो रहा है, आपको सुनना होगा, आपके आत्मिक कान को खोलना होगा और उस आत्मिक वचन को सुनना होगा। मेरे प्रियो, आपको चर्च में संगति करना होगा, आपके अच्छे अपने प्रिय लोगों से संगति करना होगा, आपको प्रार्थनाएं करनी होगी, आपको वचन पढ़नी होगी, तब आपके अंदर में जो यीशु मसीह का दिया हुआ विश्वास प्रभु उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, और जब उस
विश्वास उत्पन्न होगा। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगा होंगे, बीमारी चंगा होगा, मिर्गी चली जाएंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज की डेट में हमारे अंदर विश्वास की घटी है। हालेलुया, यीशु मसीह तो सारा अधिकार दे दिया है मेरे प्रियो। यीशु मसीह तो अपने चेलों को सारा अधिकार दे दिया था। मत्ती 10 और 1 आयत में कहता है कि 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को परम अधिकार दिया, अशुद्ध आत्मा को निकालने का अधिकार दिया, बीमारी को चंगा करने का अधिकार दिया, दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। फिर भी उन लोगों ने उस व्यक्ति के ऊपर में जो दुष्ट आत्मा का प्रकोप था, जो मिर्गी की बीमारी थी, दूर ना कर सके। इसीलिए यीशु मसीह ने डांट कर, फटकार लगाकर कहता है, हे अविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारा सहूंगा, कब तक मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। आज की डेट में, इस वर्तमान समय में परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको और हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है मेरे प्रिय। उस सामर्थ्य का हम सही उपयोग करें। आप प्रार्थना करें, आप परिवार में प्रार्थना करें, आप व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा बड़ी बड़ी चमत्कार होगा मेरे प्रियो। खुदा का कलाम हमें बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु स्तुति हो। क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में कहता है, परंतु जब आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पूरी पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगा, तुम रोगों को चंगा करोगे, तुम बीमारी को छुटकारा दोगे, तुम मिर्गी जैसी बीमारी को दूर करोगे, और जिसके लिए भी तुम हाथ रखोगे वो बीमारी चंगा हो जाएगा। ये सारा सामर्थ कहां से आता है? पवित्र आत्मा से आता है प्रिय। और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको दे दिया गया है। हम आज की डेट में उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं मेरे प्रियो, उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर में विश्वास की घटी है। अगर राय के दाना भी हमारे अंदर विश्वास होगा मेरे प्रियो, तो आप कहोगे यहां से उठकर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा प्रियो। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में हम संदेह करते हैं मेरे प्रियो। किसी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि हम प्रार्थना कर दिया, ठीक हो जाओगे, आप थोड़ा डॉक्टर से दिखा लेना, ये कर लेना। खुद संदेह कर रहे हैं और अगला को भी संदेह उत्पन्न करा रहे हैं प्रियो। हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आप उसको कहें, मैं प्रार्थना किया, इस मसीह ने वचन के द्वारा आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। ऐसा विश्वास हम एक एक विश्वासी भाई बहनों के अंदर में होने की जरूरत है। आज की शाम खुदा का कलाम हमें बताता है मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु स्तुति हो। क्योंकि यीशु मसीह अपना असीम सामर्थ्य को हमारे ऊपर में रख दिया है मेरे प्रियो, रख दिया है। आज की शाम हमें उस अद्भुत सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो। हमारे साथ पढ़ दीजिएगा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर देख पाते हैं, जैसा कि भाई ललन ने पढ़ा, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ, हालेलुया, असीम सामर्थ, अद्भुत सामर्थ कहां रखा है मेरे प्रियो? कहां रखा है? आप जवाब दीजिए मेरे प्रियो, कहां रखा है? मिट्टी के बर्तन में। हालेलुया। और आप और हम क्या है मेरे प्रियो? आप किससे बनाए गए हैं? मिट्टी से बनाए गए हैं। यानी कि हम और आप जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, आज जितने भी चर्च हैं, जितने भी कलीसिया के भाई बहन हैं, क्या है? मिट्टी के बर्तन हैं। और मिट्टी के बर्तन कौन है? हम लोग हैं, आप हैं, हम सभी हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, परंतु हमारे पास वह धन, कौन सा धन? जो असीम सामर्थ की धन। असीम सामर्थ की धन कहां रखा हुआ है? मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। और मिट्टी के बर्तन और कोई नहीं, परंतु आप हैं मेरे प्रियो, वो हम हैं। और हमारे अंदर में परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी असीम सामर्थ को रख छोड़ा है।
उस सामर्थ को हमें इस्तेमाल करना है विश्वास के साथ। हालेलुया। हमारे विश्वास के घटी के कारण आज के डेट में हम प्रार्थना करते हैं मगर वो बीमारी चंगा नहीं होती है, विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। सामर्थ मेरे प्रियो दबा दबा के हमारे यीशु मसीह सामर्थ को हमारे लिए दिया है, और उस सामर्थ आज लोग उपवास में ढूंढ रहे हैं, आज लोग आंसुओं में ढूंढ रहे हैं। उपवास करना अच्छा है, उपवास के द्वारा हमें परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, सामर्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सामर्थ तो ऑलरेडी परमेश्वर हमें दे दिया है, असीम सामर्थ, असीम सामर्थ मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, और वो मिट्टी के बर्तन आप है मेरे प्रियो, हम है मेरे प्रियो। हमारे अंदर में सामर्थ है मगर हमें विश्वास की जरूरत है मेरे प्रियो। और विश्वास कहां से पैदा होगा? विश्वास होगा, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होगा मेरे प्रियो। इसीलिए हमें निरंतर परमेश्वर के वचन में बने रहने की जरूरत है, निरंतर हमें चर्च में संगति करने की जरूरत है प्रियो। जब हम चर्च में संगति करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के बुद्ध वचन को सुनेंगे, हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होगा प्रियो, और वही विश्वास के वजह से हमारे अंदर में जो सामर्थ है वो सामर्थ काम करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर अपने कलाम से हमें सिखाना चाहता है। हम लोग आए दिन परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के बारे में जानते हैं। अच्छी बात है मेरे प्रियो, मगर ये बात हमें कदापि नहीं भूलना है कि हमारे अंदर में विश्वास को जगाना होगा। हमारे अंदर जो सामर्थ है उस सामर्थ को प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना होगा प्रियो। उस सामर्थ को जगाना होगा हमें विश्वास के द्वारा। हम एक विकिपीडिया गूगल में हम देख रहा था मेरे प्रियो, एक अफ्रीका का एक सुसमाचार प्रचारक के बारे में लिखा हुआ था, हम पढ़ रहा था उसके बारे में। वो जब वो उसके जीवन से कभी चंगाई और दुष्ट आत्मा के बारे में कभी कुछ होता नहीं था, सिर्फ प्रचार करता था मेरे प्रियो। उसमें उसने उदास होकर के परमेश्वर के पास में रखा कि जब तक हमें छुटकारा और चंगाई का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं उपवास को नहीं तोड़ूंगा। और उस बात को ठान लिया मेरे प्रियो, और उसने उपवास में बैठ गया, उपवास में बैठ गया मेरे प्रियो। और उपवास करते करते 10वें दिन परमेश्वर की आत्मा उससे बातचीत कर रहा है, और बातचीत कर रहा है मेरे प्रियो कि उठ, विश्वास के साथ खड़ा हो, जिस चीज को तुम मांग रहा है अज्ञानतावश वो तुझे मैं पहले ही आपको दे दिया हूं। मेरे प्रियो, और विश्वास करके अपना उपवास को तोड़ता है और विश्वास के साथ खड़ा होता है, और अपने सामर्थ को, परमेश्वर की असीम सामर्थ को अपने अंदर में देख पाता है, और सामर्थ का इस्तेमाल करता है, और उसके जीवन से कई बड़े बड़े काम, चिन्ह और चमत्कार होते हुए दिखाई देते हैं प्रियो। और एक दिन उस अफ्रीका का सबसे जाने माने सुसमाचार प्रचारक में से एक है मेरे प्रियो। और उसके एक मीटिंग में तकरीबन हजारों लोग आया करते थे, और आना शुरू हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ को जान लिया मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को पहचान लिया अपने अंदर में, जो परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ उसको। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में कहता है, परंतु हमारे पास तो वह धन मिट्टी के बर्तनों में है, रखा हुआ है, वो असीम सामर्थ। उस सामर्थ को हमें आज निकालना होगा विश्वास के साथ। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करें, संदेह ना करें मेरे प्रियो। और विश्वास तभी उत्पन्न होगा जब हम खुदा का वचन को सुनेंगे, खुदा के लोग के साथ संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल अध्ययन करेंगे, तब हम परमेश्वर की सामर्थ को हम उपयोग में ला सकते हैं। नहीं तो हमारा परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर में रखा हुआ है, वो रखा ही जाएगा, रखा ही रह जाएगा मेरे प्रियो, और उस सामर्थ को हम प्रभाव रूप से काम करने नहीं सकेंगे। अगर सचमुच में उस प्रभाव के साथ में उस सामर्थ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। आज की शाम इन्हीं चंद वचनों के साथ मैं अपना वक्तव्य को अंत करना चाहूंगा। बाकी का समय तो पास्टर साहब को सौंपूंगा। सारी बातों के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अनिल भगत जी आपका। परमेश्वर आपको आशीष दे सुंदर वचन के लिए।
मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ने एक अद्भुत मन्ना को पाया है, एक अद्भुत भोजन को हमने पाया है। और जितने लोग हैं जो कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप दिखते हैं तो अच्छा लगता है ना, चेहरा दिखता है। जो कर सकते हैं, जिनको अगर आपके पास कैमरा है, अगर मोबाइल है तो शायद उसमें कैमरा भी होगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर बहुत अच्छे वचन के लिए। आज जो भी वचन हमने सुना, केवल सुनने वाले ना रहे, उस वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन सुनकर उसके अनुसार जीवन जीने के लिए कहा है। ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, कोई भी नाश हो जाए, ऐसा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। और जो वचन हमने पढ़ा कि अविश्वास एक ऐसा कारण है मसीहों के बीच में, जिसकी वजह से आपके हाथों में जो सामर्थ है उसका प्रतिफल आपको नहीं दिखाई देता, है ना। आपके हाथ में एक तलवार है, लेकिन जब तक उस म्यान रूपी विश्वास से बाहर लाकर उसे विश्वास से निकाल के, मतलब कि उस तलवार को उस म्यान में से निकालना है, तभी वो तलवार काम करता है ना। म्यान में रख के तलवार को अगर पेड़ पे चलाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पेड़ को नहीं काट सकते, उसकी टहनियों को नहीं काट सकते। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार अगर विश्वास करते हैं, तभी वो वचन आपके जीवन में काम करता है। यीशु मसीह ने कई लोगों को चंगा किया। कई लोग यीशु मसीह के पास आए और कहा, प्रभु हमें चंगा कर। यीशु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? सब ने अपनी अपनी परेशानियों को बताया। यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हालेलुया। कई बार मनुष्य का विश्वास कमजोर होता है, परमेश्वर का सामर्थ्य कमजोर नहीं है, परमेश्वर का वचन में कमजोर नहीं है कोई भी चीज। परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि जब मेरा वचन निकलता बिना कार्य पूरा किए वापस नहीं आता। तो रुकावट कहाँ है? रुकावट हमारे और आपके आत्मिक जीवन में है, हमारे और आपके विश्वास में है। यदि हमारा विश्वास कमजोर है तो हमारा जो कार्य है, जो हम परमेश्वर के नाम से करते हैं, वो कमजोर ही रहेगा। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और बहुत ही अद्भुत रीति से उन्होंने समझाया कि प्रभु ने हमें कहा है कि तुम विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के समान भी होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा, तो वो तुम्हारी मान लेगा। आप सोच सकते हैं एक राई के दाने का विश्वास। जब मैं राई के दाने की बात करता हूं तो राई का दाना बहुत छोटा होता है ना। अब एक बात, एक राई के दाने की एक बहुत विशेष खासियत है जो मैंने सुना है। ठीक है, ये एक राई के दाने की एक बहुत खासियत है जो लोग बताते हैं, सुनने में आता है कि राई का दाना जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन राई के दाने को जब आप अलग करेंगे, उसको दो हिस्से करेंगे, जैसे हर दाने को आप अलग करते दो हिस्से बीच में से हो जाते हैं। राई के दाने के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। बाकी दानों में आप जब तोड़ेंगे उसके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा गैप होता है। हालेलुया। मैंने ऐसा सुना है कि राई के दाने का जो बीज है उसके बीच में गैप नहीं होता है। उसी प्रकार आपका और मेरा विश्वास छोटा ही सही, लेकिन ऐसा अडिग विश्वास होना चाहिए। विश्वास बड़े की जरूरत नहीं है, छोटा विश्वास हो, राई के दाने के समान हो, लेकिन उसमें हवा नहीं होनी चाहिए, उसमें कमजोरी नहीं होनी चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। मेरा प्रभु कर सकता है, मैं यीशु के नाम में खड़ा हो सकता हूं, मैं बीमारियों से जीत सकता हूं यीशु मसीह के नाम में, ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन को छोड़कर चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए और विश्वास से ही आप खड़े होंगे, विश्वास से ही आप चलेंगे फिरेंगे, विश्वास से ही अंधे लोग देखेंगे, विश्वास से ही दुष्ट आत्माओं को लोग निकालेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण तुम ऐसा नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, हम में से कोई भी अविश्वास में जीवन ना जी। विश्वास के बिना जो हम करते हैं सब कुछ मरा हुआ है ना। हमारा विश्वास भी तभी मर जाता है जब हम कर्म भी नहीं करते। तो इसीलिए कर्म भी साथ साथ में करना है, प्रभु के साथ चलना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, मीटिंग्स अटेंड करना है, सब कुछ करना है, तभी आपका विश्वास भी जीवित रहेगा। यदि आप सिर्फ एक चीज को पकड़ कर चलेंगे, चलो हम मसीह है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आपका विश्वास मरा हुआ विश्वास बन जाएगा, क्योंकि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर और भी अधिक आपको इस्तेमाल करे, आपके कलीसिया में इस्तेमाल करे, और भी जगह परमेश्वर के वचन बांटने के लिए इस्तेमाल करे। हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु सबको आशीष दे।